Hello bachchon, let's see the question here. Question says that consider the kinetic data given in the following table for the reaction A plus B plus C results in product. The rate of reaction for concentration of A 0.15, concentration of B 0.25 and concentration of C 0.15 is found to be y multiplied by 10 raised to power minus 5. We have to find the value of y in this case. We will start the solution here. और सबसे पहले इस केस में हम स्टार्ट करते हैं की कॉन्सेप्ट के साथ. तो इस केस के लिए की कॉन्सेप्ट हो जाएगा रेट लॉ. सो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी, कंसंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी. यहाँ पर जो स्मॉल ए बी एंड सी है ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली. यहाँ पर हमारे पास 4 एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हैं. तो सबसे पहले हो जाएगी 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 5. दिस विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड बाय 0.2 टू द पावर ए मल्टीप्लाइड बाय 0.1 to the power b multiplied by 0.1 to the power c. इसको मार्क करते हैं इक्वेशन 1. सेकंड हो जाएगी यहाँ पर 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to power minus 5 इक्वल टू रेट कांस्टेंट k मल्टीप्लाइड बाय 0.2 to the power a मल्टीप्लाइड बाय 0.2 to the power b मल्टीप्लाइड बाय 0.1 to the power c. इसको मार्क कर लेते हैं इक्वेशन 2. नेक्स्ट हो जाएगा 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to power minus 4. This is equal to k multiplied by 0.2 to the power a multiplied by 0.1 to the power b multiplied by 0.2 to the power c. इसको मार्क कर लेते हैं इक्वेशन 3. एंड फाइनली ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to power minus 5 इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय 0.3 to the power a multiplied by 0.1 to the power b multiplied by 0.1 टू दी पावर सी. ये हो जाएगी फोर्थ इक्वेशन. सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं इक्वेशन 2 इसको हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 से. तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या होगा. यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड में यहाँ पर k से k कैंसिल आउट हो जाएगा. 0.1 टू द पावर c से 0.1 टू द पावर c कैंसिल आउट हो जाएगा. 0.2 टू द पावर a से 0.2 टू द पावर a कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे रह जाएगा 0.1 टू द पावर b डिवाइडेड बाय 0.2 टू द पावर b. तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2 टू द पावर b. दिस इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या हो जाएगी b इज इक्वल टू 0. उस केस में क्या होगा 2 टू द पावर 0 दैट इज 1. यहाँ पर हम क्या करते हैं इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2. तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to power minus 4 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to power minus 5 इक्वल टू यहाँ पर k से k कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 0.2 टू द पावर a से 0.2 टू द पावर a कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 0.1 टू द पावर b मल्टीप्लाइड बाय 0.2 टू द पावर c डिवाइडेड बाय 0.2 टू द पावर b मल्टीप्लाइड बाय 0.1 टू द पावर c. यहाँ पर b की वैल्यू क्या है 0 है तो ये हो जाएगा इक्वल टू 2 टू द पावर c. दैट मीन्स इसको अगर यदि हम कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा दिस विल कैंसिल आउट बाय 2 हियर. दैट मीन्स यहाँ से हम बोल सकते हैं 2 इक्वल टू 2 टू द पावर c. तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 1. अब नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या करते हैं इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2. तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा वी कैन सी हियर ये है 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to power minus 5 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to power 5. सॉरी दिस इज 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to power minus 5. यहाँ पर k से k कैंसिल आउट हो जाएगा. नेक्स्ट अगर यदि हम देखें 0.1 टू द पावर c से 0.1 टू द पावर c कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर b की वैल्यू क्या है 0 है तो उससे क्या होगा 0.2 टू द पावर 0 1 एंड 0.1 टू द पावर 0 1. दैट मीन्स राइट हैंड साइड यहाँ पर क्या बच जाएगा ये हो जाएगा 0.3 टू द पावर a
divided by 0.2 to the power a। तो इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर a। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 1। सो नाउ रेट लॉ, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन ये हो जाएगा इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाई a टू द पावर 1, b टू द पावर 0 एंड c टू द पावर 1। दैट मीन्स ये हो जाएगा K मल्टीप्लाइड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ A मल्टीप्लाइड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ C। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 इसमें A, B एंड C की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1, सो दिस विल बी 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁵ इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाई 0.2 टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 टू द पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 टू द पावर 1। तो यहाँ पर k ये हो जाएगा इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻²। सो दिस विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻3। इस केस में हमें रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है। सो वी हैव टू फाइंड आउट रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज गिवन। तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट इसकी वैल्यू है 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻3। यहाँ पर ए की कंसंट्रेशन है 0.15 टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ बी ये गिवन है 0.25 टू द पावर 0 एंड सी इसकी कंसंट्रेशन गिवन है 0.15। सो दिस इज अगेन 0.15। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 0.0225। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू 6.75 multiplied by 10⁻⁵. So now if you see here, यहाँ पर हमें बताना था value of y. Value of y, this is 6.75 and if हम यहाँ पे देखें nearest integer तो ये हो जाएगा nearest approximately equal to 7. So this is the final answer. I hope you understood the explanation. All the best.